इफ यू लुक इनटू द चैप्टर थर्ड लेवल, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाई डू वी स्टडी इट? आप में से कोई बच्चा, इफ एनी चाइल्ड हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन psychology and all, you would definitely have interest in these kinds of things. अब आप लोग हो, जब से आप लोगों को पता लगा है कि आपका एक सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, तो 100% I can assure that all of you might be giving good, abuse to CBSE. हमारे ही टाइम में सब कुछ करना था क्या? Am I right or not? You can open your videos, beta. You are all smart. Why don't you open your videos? 10th तो हमारी वीडियो ओपन करती है. सोचते होंगे ना आप लोग कि सीबीएसई को हमारे ही प्रॉब्लम करने थे सारी चीजें. एंड सम ऑफ यू माइट बी सेइंग अगर ये पैंडेमिक अब आ जाए तो क्या बुरा हो जाएगा. दिस इज बिकॉज मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू सस्टेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ्स. जो इस चैप्टर का पहला थीम है, जो कि आपके पेपर का एक क्वेश्चन होता है, द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज एस्केपिज्म. द चैप्टर इज हैविंग द थीम ऑफ एस्केपिज्म, यानी कि किसी भी चीज से भागना. द चैप्टर हैज बीन सेट अप समवेयर नियर द वर्ल्ड वॉर. ये जो चैप्टर है ये आपका वर्ल्ड वॉर के आसपास में सेटअप हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर, जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था उससे पहले वाला जो टाइम था, दैट वाज अ प्लेजेंट टाइम इन द वर्ल्ड. द चैप्टर इज समवेयर इन यू कैन से अमेरिका, इलिनॉइस. तो वहां पर उनका कहना कि उन दिनों में दे यूज्ड टू हैव एंजॉयमेंट, फ्री लाइफ. And after few years, when World War का टाइम आने लग गया, and जो चार्ली है, the main protagonist of this chapter, of this story, he is now working, he is married, and he is not able to overcome the problems of the lives. भागा दौड़ी, the stereotype life. उठो और भागो, उठो और भागो. So he is vexed of his life. वो अपनी लाइफ से काफी परेशान है. एक दिन क्या होता है, मतलब कि ये he is only hallucinating while he is coming back from his office. तो वो लेट हो गया होता है and he is in a hurry to reach his home. उस वक्त he is climbing down, मतलब वहां पे क्या है कि रोड के नीचे आपके सबवे स्टेशन हैं. तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, मतलब एक ऐसा लेवल होता है जहां से ट्रेन बाहर जाती हैं, मींस आउटसाइड द सिटी. जैसे हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, मुंबई जाना है. और दूसरा विद इन द सिटी, लाइक मेट्रो या फिर आपका EMU ट्रेन. तो वो उस ट्रेन के लिए नीचे जा रहा होता है एंड सडनली ही रियलाइजेस दैट ही इज वॉकिंग अलोन. वो बिल्कुल अकेले चल रहा है. ही डजंट हियर द फुटस्टेप्स ऑफ एनीवन, सिर्फ उसको अपना सुनाई दे रहा होता है. एंड देन टू हिज सरप्राइज ही रीचेस अ थर्ड लेवल. फर्स्ट लेवल आपका वो जहां से ट्रेन सबर्बन, सेकेंड आपका विद इन द सिटी, एंड थर्ड आपका थर्ड लेवल. बट इन द रियलिटी थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट. सचमुच में थर्ड लेवल कोई एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर वर ओनली 2 levels. लेकिन उसको ऐसा हैलुसिनेशन लगता है कि ही हैज रीच्ड अ थर्ड लेवल, जहां पर व्हेन ही एंटर्स तो ही फाइंड्स अ एंटायर प्लेटफॉर्म वेरी वेरी वियर्ड. उसको बहुत ही अजीब लगता है प्लेटफॉर्म को देखकर, बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज फुल ऑफ पीपल ऑफ ओल्डन
टाइम। उस जमाने में जैसे कपड़े पहनते थे, हैट पहनते थे, they were wearing all those kinds of clothes. In fact, वो वहां पर स्पिटून्स देखता है, थूकदान ब्रास के, मतलब उसका कहना है कि पुराने जमाने में ब्रास का भी रखे तो कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, मॉडर्न जमाने में तो प्लास्टिक को भी कोई उठा के ले जाएगा। एंड देन ही इज पासिंग, एक एक करके वो लोकोमोटिव को देखता है, वो भी पुराने जमाने का है, द इंजन। देन ही वॉचेस अ मैन हु इज सेलिंग द न्यूज़पेपर, और वो उस न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर का नाम लिखा होता है द वर्ल्ड, इट इज रिटन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रियलिटी वर्ल्ड जो है उसका पब्लिशन खत्म हो चुका है, तो उसको समझ नहीं आता। देन ही फर्दर मूव्स एंड ही गोज टू द टिकट विंडो। टिकट विंडो पुराने जमाने का, वो नीचे लिखा हुआ है जिनमें पुराने जमाने के करेंसीज हैं बड़े बड़े, बट ही टेक्स द करेज और पैसा निकालता है और उसको बोलता है कि 2 tickets टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग इज अ प्लेस इन इलिनॉइस। टिकट कलेक्टर जो है, जो टिकट मतलब कि दे रहा होता है, वो इसकी तरफ घूर कर देखता है और वो कहता है कि दे आर इन करेंसी, ये तो पैसा नहीं है। एंड आर यू ट्राइंग टू फूल मी, शुड आई कॉल द पुलिस? अब ये डर जाता है, ये कहता है पुलिस तो पुलिस है, चाहे वो पुराने जमाने को या नया, ये वापस आ जाता है। बट दिस एंटायर सिनेरियो इज एक्चुअली अ हैलुसिनेशन। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ। नाउ ही कम्स बैक, he reaches his house and tells his wife, and उसका एक फ्रेंड है सैम। सैम फ्रेंड भी है and he is also a psychiatrist, a person who treats people with mental illness. सैम उसकी बात को सुनकर कहता है कि he is disturbed। ये बात सुनकर लुइसा को बहुत बुरा लगता है, वो सोचती है कि why my husband is disturbed, लेकिन सैम उसको समझाता है the modern day is full of insecurities, worries, war, violence, and this is he wants to escape। ये पेपर में आपका ऐसे का सेम आता है, लेकिन चार्ली इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। उसको लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड। हालांकि सैम उसको समझाने की कोशिश करता है। नाउ these things go, and then what happens is one day he once again, मतलब next day वो बैंक जाता है और उसके पास जितने सेविंग्स होते हैं वो सारा पैसा विड्रॉ करता है, and now he thinks he will convert this into the olden currency। आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके पास पुराने जमाने के करेंसीज होते हैं। इन दिल्ली इफ यू गो टू चांदनी चौक यू विल गेट, तो वो वहां जाता है एंड ही एक्सचेंजेस द करेंसी फॉर अ प्रीमियम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर। लेकिन उसको दुख नहीं होता, वो कहता है पुराने जमाने में तो हर चीज इतनी सस्ती थी, ये पैसा तो मेरे लिए बहुत है। एंड देन ही टेक्स द ओल्ड करेंसी एंड ट्राइज टू फाइंड द थर्ड लेवल। लेकिन थर्ड लेवल होगा तो ना उसको मिलेगा, थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लेकिन he goes on trying that he will be getting the third level one day or the other. In between we come to know that one day while he was scrolling his almirah, वो अपनी अलमीरा को स्क्राउच कर रहा था, तो उसको जो है पुराने जमाने का एक, मतलब उसको जब वो बचपन में था, ये तो सच्चाई है, मतलब वो जब बचपन में था उस वक्त में he had the habit or you can say the hobby of collecting the stamps। तो वो अपने स्टैम्प्स को देख रहा होता है, और ये जो आदत है स्टैम्प्स कलेक्शन की, ये उसके दादाजी ने डाल रखा होता है। वो सोचता है कि उस जमाने में तो लोग कितने खुश थे। तो देन
स्टैम्प कलेक्शन वॉज नॉट अ रेफ्यूज, मतलब आजकल तो वी वॉन्ट टू, हम अपने जो भागा दौड़ी की जिंदगी है उससे बचना चाहते हैं। उस जमाने में क्या था, इवन प्रेसिडेंट जो था रूजवेल्ट, उसको भी स्टैम्प कलेक्शन का क्या था, तो क्या वो बचता था? एंड ही इज ट्राइंग टू स्क्राउंज आउट द अलमीरा। अलमीरा में उसको जो है पुराने जमाने का एक, ही गेट्स अ एनवेलप। तो उस वक्त में जब उसके ग्रैंडफादर हुआ करते थे, तो दे यूज टू हैव अ हैबिट, उनको एक हैबिट होती थी, उन लोगों को, सभी को, कि जिस दिन भी स्टैम्प, नया स्टैम्प इश्यू होता है, जब गवर्नमेंट जो है वो स्टैम्प इश्यू करता है, तो लोगों को बड़ा शौक था, क्योंकि आजकल तो वी डोंट हैव दोस हॉबीज, लेकिन उस वक्त में था। इवन आई यूज टू हैव, आई हैड अ डायरी जिसके ऊपर मैं करके रखती थी। पापा कहीं से भी फॉरेन के लेकर आते थे, तो एक तरफ इंटरनेशनल और एक तरफ नेशनल करके रखती थी। आई हैड दिस, हम लोगों को था। तो वो कहता है कि वो उन स्टैम्प, उस जमाने में क्या होता था, लोग जो है जब जिस दिन फर्स्ट डे स्टैम्प को इश्यू करते थे, तो इन दे विल बी बाइंग दैट स्टैम्प, लेकिन वो लोग ये भी चाहते थे कि उस स्टैम्प के ऊपर पोस्ट ऑफिस का मोहर लग जाए, जिससे कि वो डेट उसमें एम्बॉज हो जाए। सो व्हाट दे वुड डू इज दे विल बाय अ ब्लैंक एनवेलप, खाली एनवेलप खरीदेंगे, उस पर उस स्टैम्प को लगाएंगे और खुद के एड्रेस में ही उसको पोस्ट कर देंगे। एंड दिस वाज कॉल्ड एज फर्स्ट डे कवर। इस चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर मतलब फर्स्ट डे व्हेन द स्टैम्प इज इश्यूड, सो दे वुड बी पेस्टिंग दैट स्टैम्प एंड टू मार्क दैट डेट दे वुड बी सेंडिंग इट टू सेल्फ एड्रेस। उसमें कुछ लेटर वेटर नहीं होता था। तो एक दिन चार्ली जो है वो अपने फर्स्ट डे कास्ट को देख रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि एक ऐसा कवर है जिसमें सैम का लेटर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसको सैम मिल नहीं रहा था, सैम का कोई अता पता नहीं था। एक तरफ चार्ली और उसकी वाइफ थर्ड लेवल ढूंढने में लगे थे, दूसरी तरफ सैम गायब था। तो उस एनवेलप को जब वो खोलता है, तो उसमें उसको सैम का लेटर मिलता है, और उस लेटर में लिखा होता है दैट सैम हैज, मतलब वो जो लेटर है, दैट हैज रीच्ड, दैट हैज बीन एड्रेस्ड टू सैम्स ग्रैंडफादर्स, मतलब जहां उसके ग्रैंडफादर रहते थे उस एड्रेस में है। उसमें लिखा होता है दैट सैम हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड दैट इट एग्जिस्टेड, वो एग्जिस्ट करता है, एंड दैट he is now very happy living in Illinois Galesburg, and he also invites Charlie and Louisa, वो चार्ली और लुइसा दोनों को इनवाइट करता है कि आप लोग भी यहीं पर आ जाओ, हम लोग जो है यहां पर रहेंगे। एंड द चैप्टर एंड्स विद दिस, इस लेटर के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। जब चार्ली छोटा था, जब चार्ली छोटा था, तो जिस एरिया में वो रहता था वहां पर, मतलब इन इलिनॉइस गेल्सबर्ग में, पीपल वर वेरी फ्री। शाम को वो लोग जो है, वहां पे बड़े बड़े पेड़ होते थे, उनके हाथ में लेमोनेड होता था, एंड इन द इवनिंग दे वुड बी सिटिंग, मतलब विमेन एक तरफ, मेन एक तरफ, उनके हाथों में वो हाथों वाले पंखे होते थे, एंड दे वुड बी एंजॉयिंग देयर डे। एंड सैम एक ऐसी जिंदगी चाहता था, सो ही ऑलवेज विश्ड कि काश कि वो उस जगह जाता, एंड परहैप्स, शायद उसी वजह से उसको वो हैलुसिनेशन हुआ दैट ही हैज रीच्ड द थर्ड लेवल, क्योंकि वो हमेशा चाहता था दैट ही शुड लिव द लाइफ वेयर ही वाज एंजॉयिंग। सो दिस इज थर्ड लेवल। एक हम फिजिकली प्रेजेंट है, एक हम फिजिकली प्रेजेंट है, दूसरा हम मेंटली प्रेजेंट है, और तीसरा होता है इन दोनों के बीच में एक सबकॉन्शियस, जो दोनों चीजों को जो है जोड़ रहा होता है, दैट इज थर्ड लेवल।
So this is the chapter. The chapter doesn't end with any proper ending. It just have that कि Sam को जो है third level मिल गया है. But actually everything is actually a hallucination, because Charlie always wanted to go to a place, the same place where he had spent his childhood, a carefree time, a time when people were loving to each other. But modern day doesn't allow us. तो शायद वो वहां जाना चाहता था, इसीलिए उस दिन जब वो आ रहा था तो उसने वो सारी चीजों को hallucinate किया. That is the chapter third level. From this chapter, as a point of view of your boards, you will be having many questions, even extract also. While we are reading, you will be understanding that. You will be having some extract questions, extract based questions. Then एक जो question है, what do you infer from Sam's letter to Charlie? Then एक स्टार्टिंग का मतलब एक वो है, उसमें मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल, तो इसका मतलब क्या है वो. देन व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव रिपीटेडली कम इन द बुक्स. एंड द थीम ऑफ द चैप्टर इज ऑफ कोर्स escapism. I don't know how many of you have witnessed such kind of what you call escapism, but it does happen. It does happen. Kyunki for me also, if I say personally, if I talk about myself, I'm also very close to my what you say, my brothers and sisters in Chennai. तो मुझे हमेशा मतलब कि अच्छा लगता है if I go there. मतलब मेरे लिए चेन्नई is something very very close to my heart. And certain times I would be looking for the, ऐसे सपने आएंगे मुझे as if I am in Chennai. But yes, I don't want to leave my present also. I don't want to leave my family also. तो मैं इसी शेप में हूँ, लेकिन मैं उस वक्त में हूँ जब मेरी नानी हुआ करती थी. मेरे मतलब कि I always have this kind of this, but this is not a hallucination, that is a dream. And the dream, because that was a time when I really enjoyed my life. अभी भी ऐसा नहीं कि I don't say that I don't enjoy my life. I enjoy my life to the fullest. But definitely उस वक्त में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी. प्रॉब्लम्स तो पेरेंट्स को होती थी. हम तो बच्चे थे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी ना. अब तो हमें खुद को सॉल्व करना पड़ता. उस वक्त में हमारे लिए पेरेंट्स सॉल्व कर देते सारे प्रॉब्लम्स. So definitely that was a carefree time. So this is you can say a psychological case, or you can say a psychological phenomena that everyone has, which can be called as hallucination. But the theme of this chapter is escapism. I'm starting the chapter along with the NCERT only. And please listen very very carefully. जो starting के मतलब ये जो लिखे हुए ना, हर एक की meaning आते रहते हैं. The presidents of the New York Central and New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. What does it mean? Means जो लोग रेलवे में काम करते हैं ना, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क, सब लोग शर्त लगा के कहेंगे कि there are only two levels. Stack on timetables is just a metaphor, क्योंकि वो लोग तो टाइम टेबल वगैरह रेलवे में तो वो टाइम टेबल्स ही देखते हैं, इसीलिए. But I say there are three, because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatric friend of mine. Among others, I told him about the third level at the Grand Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. Again, this has come in the paper number of times. What do you mean by waking dream wish fulfillment? मतलब कि जागी आंखों से देखता हुआ सपना. Means hallucination.
He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. मतलब वो तो एकदम हो गई कि मेरा husband unhappy है. She was relating it to herself. She was worried. But he explained that he meant the modern world is, kindly if you have the physical book, underline it. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all rest of it. And I just want to escape. As I told you, the theme is escapism. We don't want to face these adversities. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. सब लोग भागना चाहते हैं, लेकिन किसी को third level नहीं मिलता. But that's the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claim. My stamp collecting, for example, that is temporary refuge from reality. Underline. Means, उनके फ्रेंड्स ने कहा जो स्टैम्प कलेक्शन होता है दैट्स ओनली अ टाइम पास टाइम. लेकिन वो कहता है, चार्ली कहता है, मे बी, बट माय ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन. It is a nice collection, 2 blocks of 4 of practically very US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. वो कहता है कि ये लोग कहते हैं स्टैम्प कलेक्शन जो है वो एक हॉबी है. हम अपने आप को सच्चाई से थोड़ी दूर रखने के लिए वी एंटरटेन आवरसेल्व्स. लेकिन मेरे दादाजी को क्या जरूरत थी? उस जमाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को क्या जरूरत थी? Anyway, here is what happened at Grand Central. One night, last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. So सोचा मैं जो है नीचे से train पकड़ लूंगा. Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. And I was wearing a tan gabardine, means suit, and a straw hat with fancy band. I passed a dozen men who just looked like me. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. मैं एक सीधा साधा आदमी और मैं घर जाना चाहता था बस. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue, went down the steps to the first level, where you take trains like 20th century. Then I walked down another flight matlab stairs, to the second level, where the suburban trains leave ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फर्स्ट लेवल होता है जहां बाहर के लिए जाना होता है. सेकेंड लेवल होता है जो सबर्बन आपस में, जैसे दिल्ली टू गाजियाबाद, दिल्ली टू नोएडा, वैसे. That's easy to do. I've been in and out of Central Station hundreds of times, but I'm always bumping into new doors and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. वो कहता है नीचे इतना लंबा है कि कभी कभी मुझे जो वहां पर टनल मिलता है, जब मैं बाहर आता हूं तो शहर के दूसरे कोने पे पहुंच जाता हूं. Sometimes ये वाला पेपर में कई बार आया है. I think Grand Central Station is growing like tree. This is a metaphor. Even though he has used simile, growing like a tree, लेकिन this is actually a metaphor. Pushing out new corridors and stairs like roots. मतलब he mean to say जिस तरीके से roots जो tree के होते हैं, they are deep. We don't know the depth. Similarly, he says he doesn't know how many corridors, how many tunnels are there in Grand Central Station. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling it's under the city right now. On its way to Times Square, maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit.
a way to escape. Maybe that is how the tunnel I got, but I never told my psychiatrist friend about that idea. ये आइडिया उसका था. शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बिल्डिंग है जहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जहां से लोग भागना चाहते हैं. The corridor I was in began angling. मतलब वो फर्स्ट लेवल जा चुका था, सेकेंड लेवल भी जा चुका था, अब वो थर्ड लेवल की तरफ जा रहा था. And slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. I didn't pass a soul मतलब वहां और कोई नहीं था. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तभी उसको ऐसा लगा जैसे आवाजें आ रही हैं. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central. For just a moment, I thought I was back on second level, but I saw the room was smaller. उसको difference दिखा. There were fewer ticket windows and train gates. The information booth in the center was wooden, old looking. The man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector. The lights were dim and sort of flickering. Means they were open flame gas lights. पुराने जमाने की लालटेन. There were brass spittoons. क्योंकि मॉडर्न जमाने में ब्रास रखना खतरे से खाली नहीं है. And across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. अरे ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप ये सब चीजें रखोगे ना तो आपसे छीन लेंगे. लेकिन उस जमाने में ओपनली ब्रास पिटोस भी रखा जा सकता था, लोग गोल्ड वॉच भी पहनते थे. He snapped, opened the car, glanced at his watch and frowned. मतलब उसने टाइम देखा और गुस्सा हो गया. He wore a derby hat. Derby होता लंबा ऐसा. Black 4-button suit with tiny lapels. Lapels मतलब आपके lace. And he had a big black handlebar ऐसा ऊपर उड़ता हुआ ऐसा. Mustache, मूछें. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. 1890. Before World War. I never saw so many beards, sideburn, fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves. Leg of mutton होते हैं वो नीचे से ना गोल होता है, जैसे मटन का जो पैर होता है वैसा होता है, वैसे. That's a fashion. And skirts to the top of her high bottom shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of locomotive, train, a small Curries and Ives locomotive with a funnel sharp star. And then I knew. And then I knew, matlab, he was now assured that he was at the third level in the olden times. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. It was a World. लेकिन सचमुच में वर्ल्ड का जो पब्लिकेशन था वो बंद हो चुका था. The World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland, लेकिन उस वक्त तो क्लीवलैंड था ही नहीं. I have found that front page since in the public library files it was printed June 11, 1894. और वो उस दिन का तारीख बता रहा था 1894 जून 11. और शायद उसने इस वर्ल्ड न्यूज़पेपर को कभी लाइब्रेरी में देखा था, शायद इसीलिए वो उस चीज को भी वहां पर कोरिलेट कर रहा था. I turned toward the ticket windows, knowing here on the third level I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the US we wanted to go. In the 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? अब ये, it is the beauty of that place. It's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawn, tremendous trees, whose branches meet overhang roof of the trees or streets. Street में बीच में और दोनों तरफ से पेड़. And in 1894, summer evenings were twice as long. गर्मी थी तो लंबी वो summers रहते थे. People sat out in their lawns,
men smoking cigars and talking quietly, women waving palm leaf fans with fireflies all around. Fireflies मतलब जुगनू. In a peaceful world. ये जो वर्ड है ना, ये बताता है कि उस जमाने में जो लोग थे वो खुश होते थे. To be back there with the first world with 20 years off and World War II over 40 years in the future. यानी कि वो 40 साल पहले पहुंच गया है टाइम. In the time machine, he has reached 40 years back. That is somewhere he is in 1934 or 35. I wanted 2 tickets for that. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets, one way. But when I counted out the money and looked, the clerk was staring. He nodded at the bills. Bills matlab money. That ain't money, mister. If you are trying to skin me, you won't get very far. You are trying to skin me matlab agar if you are trying to fool me. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bill, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail, even in 1894. वो वहां से आ गया. And that was that. This was the experience. This was a hallucination he had. I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. और उसका psychiatrist friend इस चीज से बहुत परेशान था. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. मैंने आपको बताया यहाँ पर भी चांदनी चौक में है in Delhi. My $300 bought less than 200 in old style, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen. एक डजन 13 पैसे का आता था. But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. Means होगा तभी तो ना. Louisa was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for 3rd level anymore. And after a while I stopped, I went back to my stamps. मतलब वो अपनी stamp collection पे फिर लग गया. But now we are both looking every weekend because now we have proof that 3rd level is still there. क्यों? मतलब क्यों उनको ऐसा लगता है? Because my friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy. And I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that is where he is all right in 1894. और शायद सैम वहां चला गया है क्योंकि सैम बहुत दिनों से इनको नहीं मिल रहा था. Well, because one night fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what? A first day cover is. ये पेपर में आता. What is first day cover? When a new stamp is issued, the stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and postmark proves the date. आजकल तो हमारे पास है कि हम हाथों से लिख लेते हैं, but that was also fun कि अगर आप पोस्ट ऑफिस से आपका लिया होता तो that is the what you can say an original authenticity. And if you look into the Google, you will find ये जो मतलब कि जो stamp collections होते हैं, they are sold for crores. पहले बहुत होता था. The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. उसमें कुछ होता ही नहीं है. That night, among my oldest first day covers, I found that should not have been there, but there it was. Again, this is actually a hallucination. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. मतलब हो सकता है वो envelope हो लेकिन उसके अंदर ये लेटर ना हो, लेकिन उसको ये लेटर जो है उसको लगा कि उसके अंदर ये लेटर था. And it had been there since July 1894. The postmark showed. Yet I didn't remember at all. The stamp was 6 cent dull brown with a picture of President Garfield.
Naturally, when the envelope came to Grandant in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it and opened up. शायद वो वही रह गया था फर्स्ट डे कवर समझकर, आज मैंने उसे ओपन किया है. The paper inside was not blank. It read. अब ये वाला पेपर में आपके आता क्वेश्चन, What do you infer from Sam's letter to Charlie? I got to wishing you that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true, I found the third level. I have been here 2 weeks and right now down the street at the deli, someone is playing pianos and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth believing. उसका कहना कि इस लेटर को पढ़ने के बाद से ही वो जो है थर्ड लेवल को वो और लुइसा दोनों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने और लुइसा ने दोनों ने लेटर देखा. The note is signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency. अब उसके अकॉर्डिंग वो थर्ड लेवल पे क्यों है, क्यों वो गेल्सबर्ग में है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सैम ने पुराने जमाने के डॉलर्स खरीदे हैं. That ought to set him up a nice little hay feed and grain business. Hay मतलब भूसा. He always said that's what he really wished he could, and he certainly can't go back to his old business. Old business मतलब psychiatrist. मतलब वो गेल्सबर्ग में जाकर साइकियाट्रिस्ट का काम क्यों करेगा? Not in Galesburg in 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. मतलब पुराने जमाने के लोगों को साइकियाट्रिस्ट की क्या जरूरत थी? They don't require, because their life was not full of insecurities. Their life was not full of fear. In fact, they lived a very pleasant life, a very carefree life, according to according to Charlie. So that is why उसको लगता है, सैम हमेशा कहता था कि अगर मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं बनता तो मैं शायद ग्रेन का बिजनेस करता, मुझे ग्रेन बिजनेस बहुत अच्छा लगता है. तो उसको लगता है कि शायद उसने $800 वहां से उठाए and he might be doing the grain business in Illinois in 1894. So this is the chapter, the third level. And as you can see, these are some of the questions which has come in the paper. Like, do you see an intersection of time and space? Means he has moved back. Then ye wala question I've already told you. What do you infer from Sam's letter to Charlie? Do you think that third level was a medium escape for Charlie? Why? These are some of the questions which have come from this back one. Of course, we have lots of other questions also. So this is the end of the chapter, the third level.